वॉइस नहीं आ रही थी, अब आ रही होगी। खुसरुद्दीन, फैजान, हुसैन, नवीन, विशाखा, सुषमा, नीलेश, रितेश, मनीष, सुनील, जैक्स, अंकित, नीलेश, नवीन, नागेंद्रा, ब्रजनंद, अजय, विजय, हेमेंद्रा, किशोर, स्वाति, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो मुझे लग रहा है इतने नाम काफी है पता करने के लिए कि वॉइस आ रही है कि नहीं। अब सबको आवाज आ रही होगी, वो बीच में हाँ कनेक्शन ब्रेक था तो इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। अच्छा, कल मैंने आपको जाते समय कुछ बातें बताई थी कि लेंस का फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूले में अगर हम एक साथ लिखकर यहां पर थोड़ा सा कंपेयर करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। मैं एक तरफ लिख देता हूं मिरर, दर्पण, और अब शॉर्टकट में लिखेंगे हम चीजें ना, ठीक है, क्योंकि आपको मैं डिटेल में बता चुका हूं ऑलरेडी, जो बच्चे डेली क्लास में आ रहे हैं। इधर है लेंस, बट इनके फॉर्मूले में मैंने क्या लिखा था कि पहले आप इनके फॉर्मूले लिख लो। मिरर का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या थी, आवर्धन क्षमता माइनस v/u। एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था f/f माइनस u, ठीक है। जब लेंस में आए मैंने क्या कहा था कि जहां जहां प्लस दिखे वहां माइनस कर दो, जहां माइनस दिखे वहां प्लस कर दो। तो लेंस का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एक तो हमने क्या किया, यहां प्लस था यहां माइनस कर दिया। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी क्या कर दिया, यहां माइनस था वहां प्लस कर दिया, यहां माइनस है तो वहां प्लस कर देंगे। यानी लेंस और मिरर में एक तो आपको साइन चेंज करना है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा फेस पर क्या हो गया, अच्छा ये, अरे मेरी बेटी एक छोटी 3 साल की, उसने कल क्या किया ना, ऐसे बैठे रहे और ऐसे पकड़ लिया तो यहाँ पे नेल्स लग गया उसका ना। अब वो कह रहा है कि गर्मी है, पसीने हैं, तो पसीनों में जब पसीना लगता है ना ऐसे किसी चीज पे छिले हुए कटे पे, तो थोड़ा सा जलन सी मचती है ज्यादा, है ना। तो 3 साल का बच्चा होता है ना छोटा, वो बड़ा खूंखार होता है। 2, 2.5, 3 साल का बच्चा सबसे खतरनाक अवस्था में होता है अपने जीवन की। क्यों, ना आप उसे पीट सकते और ना समझा सकते। फिर 2.5-3 साल के बच्चे को आप पीटोगे कितने बेकार लगोगे, और समझेगा वो है ही नहीं। तो सबसे खतरनाक अवस्था है ये भाई। 1-1.5 साल का बच्चा तो बेचारा कुछ करता ही नहीं है अपना, ऐसे ही थोड़ा बहुत पैर वैर से चलेगा। 5 साल से ज्यादा का है तो समझदार हो जाएगा। तो खतरनाक अवस्था यही है बच्चे की। अब एक तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया। दूसरी चीज, एक छोटा सा फर्क और आया था, वो देखो क्या आया था कि जब मैं आपको ये बता रहा हूँ फॉर्मूले, तो यहाँ प्लस माइनस रखना पड़ता है। तो मिरर हो चाहे लेंस हो, यू की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे, ये चीज सेम चल रही है। फोकस दूरी भी चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, उत्तल के लिए पॉजिटिव, अवतल के लिए नेगेटिव। बस एक फर्क वी का था कि मिरर में अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी इसका मतलब है कि इमेज बनेगी सीधी, तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन लेंस में अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी उल्टी, इनवर्टेड इमेज बनेगी। बस एक फर्क था माइनस प्लस के अलावा वी का, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये बच्चा कह रहा मतलब पीटने का मन करता, नहीं भाई मन तो नहीं करता बिल्कुल भी। यहां देखो, मन करता तुम्हारे जैसे जो है ना हुंकार लोग, उनके लिए एक क्वेश्चन करना है यहाँ पे। ये यूपीएससी का एक पेपर होता है कमांडेंट का, सीएपीएफ का, उसका क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करो। एक कह रहा चाय, चाय वाय नहीं भाई, पानी है इसमें। अरे चाय स्टील। ये बच्चा कह रहा ग्रुप डी का एग्जाम डेट निकल गया है, अच्छा। ये लिख रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एक बिंब लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। बड़े ध्यान समझना, उसने कहा कि लेंस के सामने, लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है, उत्तल है या अवतल है, उसने बताया नहीं अभी तक, ठीक है। इसने कहा कि निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का है। लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी आपको बतानी है कि लेंस कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। लेंस में बेटा कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस होता है लेंस में, और डाइवर्जिंग होता है प्रकाश से किरणें फैलाने वाला अवतल। अब आपको सबसे पहले तो पकड़ना है पढ़ के कि कौन सा लेंस है ये, ठीक है। अब आप एक चीज देखना, आप कहेंगे सर ये जो लेंस है ये कह रहा है कि इमेज बना रहा है वास्तविक उल्टी और वस्तु के समान आकार की, तो कनकेव लेंस अवतल लेंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि कनकेव लेंस आपने पढ़ाया था तो हमेशा सीधी और छोटी इमेज बनाता है। वही कनकेव लेंस, जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 है ना। तो कॉन्वेक्स कनकेव लेंस, अवतल लेंस तो इमेज सीधी और छोटी बनाता है, यानी कि कनकेव लेंस तो नहीं है, ये अवतल लेंस तो नहीं है, ठीक है। ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, उत्तल लेंस है ये। और उत्तल लेंस आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ये होता है कन्वर्जिंग, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने वाला। इसके और प्रकाश की पैरेलल रे टकराएंगी तो उन्हें इकट्ठा कर देगा, कन्वर्जिंग। यानी मेरा आंसर बी और डी तो नहीं हो सकता, या तो मेरा आंसर ए है या मेरा आंसर सी है। कम से कम मुझे इतना पता चल गया। हाँ, बहुत बड़े आंसर आ रहे हैं। तरुण, लोकेश, गौरव, बिहारी का गलत है, एक बाबू का, एक निखिल का गलत है, सवनम, नवीन, शर्मिला का बहुत सुंदर आंसर है। तो एक मुझे पता चल गया बेटा क्या, कि लेंस में, मिरर में, ध्यान समझो कि लेंस में प्रकाश की किरणें इकट्ठी करने वाला कन्वर्जिंग जो लेंस है वो होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस प्रकाश की किरणें इकट्ठी करता है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। अच्छा, अब इसने कहा कि जो इमेज बन रही है
वो कहां बन रही है, एक वस्तु लेंस के सामने रखी है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कह रहा है कि उसका जो इमेज है वो उल्टा है और वस्तु के समान आकार का। बेटा कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज की इमेज कब बनती है, आप कहेंगे सर कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइज की इमेज तब बनती है अगर वस्तु 2f पर रखी हो। अगर वस्तु 2f पर रखी है तो इधर इमेज भी क्या बनेगी, 2f पर बनेगी और सेम साइज की बनेगी। यानी सेम साइज की इमेज के लिए वस्तु 2f पर होनी चाहिए, लेकिन वस्तु कहां रखी है 10 सेंटीमीटर दूर। तो अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, इसका मतलब है कि 2f तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो f तक की दूरी आएगी 5 सेंटीमीटर की। तो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर की है और ये कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग। आंसर है ए ऑप्शन। तो देखो यूपीएससी से आईएएस वाला पेपर ले या किसी भी लेवल का ले, वो हमेशा तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है वो। तो यूपीएससी के सीएपीएफ कमांडेंट के पेपर का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये है। उसने कहा कि वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है और समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है, तो उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस ही बना सकता है, और उत्तल लेंस सेम साइज की इमेज का बनाता है अगर वस्तु रखी है 2f पर। वस्तु 2f पर नहीं रखी, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि 2f तक की दूरी 10 है, तो उसने पूछी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी 5 बनेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर यहां पर ए है उनका बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ये वाला करना। तो लिखा करो भाई, कुणाल कुमार सिंह, अंकित यादव, टाइम से आया करो। ये कौन बच्चा है, आपकी सैलरी क्या है? इसे लग रहा है सामाजिक ज्ञान नहीं है। कुछ बच्चों को पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है। मास्टर की सैलरी क्या है, मास्टर ने कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहनी है, मास्टर जी कौन सी गाड़ी खरीद ली है। और मास्टर भी ऐसे ही है, अपना प्रचार कर रहे हैं, मैं ये वाली टी शर्ट पहन के आया हूं, एक बार पहन लेता हूं तो दोबारा नहीं पहनता, ये गाड़ी ले ली है। तो भाई इन चक्करों मत पड़ा करो, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। इसने लिखा है कि द फोकस डिस्टेंस ऑफ बोथ ए स्पेरिकल मिरर एंड ए थिन स्पेरिकल लेंस आर -15 सेंटीमीटर। ये कह रहा है हमारे से कि एक दर्पण है और एक लेंस है, दोनों की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर। तो बेटा फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि दर्पण और लेंस की क्या संभावना है। तो मैंने आपसे कहा था कि चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकस दूरी निगेटिव होती है अवतल की। और क्लास में बताने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे सी या डी का आंसर बता रहे हैं। भाई आप लोगों को कम सुनता है क्या, भाई क्या चक्कर है? ये क्या बताया मैंने आपको कि लेंस और मिरर में मैंने क्या बोला था कि यू की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, और ये फोकस दूरी पॉजिटिव होगी उत्तल की कॉन्वेक्स की, और नेगेटिव होगी कनकेव अवतल की, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। भाई लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकस दूरी पॉजिटिव होती है उत्तल की, निगेटिव होती है अवतल की, है ना। तो आप लोगों को पढ़ना लिखना है नहीं, मिरर ये होगा लेंस ये होगा, बस ये बताया जा रहे हो। कल भी मैंने जब फॉर्मूला लिखवाया था तब भी बताया था कि भाई लेंस फॉर्मूले मिरर फॉर्मूले में यू है कि वस्तु कितना दूर रखी है, यू के लिए हमेशा नेगेटिव लेंगे, फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे उत्तल की, चाहे वो दर्पण है चाहे वो लेंस है, और नेगेटिव लेंगे अवतल की। लेकिन आप लोग तब भी सीडी को ढूंढ ढूंढ के आंसर लगा रहे हो, है ना। ये बड़ी समस्या आपके साथ। मैं जब फॉर्मूला लिखवाया था तब भी बताया था कि भाई लेंस फॉर्मूले मिरर फॉर्मूले में यू है कि वस्तु कितना दूर रखी है, यू के लिए हमेशा नेगेटिव लेंगे, फोकस दूरी पॉजिटिव लेंगे उत्तल की, चाहे वो दर्पण है चाहे वो लेंस है, और नेगेटिव लेंगे अवतल की। लेकिन आप लोग तब भी सीडी को ढूंढ ढूंढ के आंसर लगा रहे हो, है ना। ये बड़ी समस्या आपके साथ। तो यहां पे देखना, जब आपको हमने कनकेव मिरर पढ़ाया था अवतल दर्पण, भाई अगर ऐसी गलतियां करोगे ना फिर तो भूल जाओ कि तुम न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे। जब आपको ये पता ही नहीं कि फोकस दूरी किसकी पॉजिटिव लिखनी है किसकी नेगेटिव लिखनी है, तो न्यूमेरिकल तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। देखो कनकेव मिरर है अवतल दर्पण, और दर्पण में जो अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश की किरणें करता है इकट्ठी, तो इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे टकराएंगी, समानांतर किरणें टकराएंगी, तो कहां मिलेंगे आगे, फोकस पे। तो फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी। अगर आप कनकेव मिरर की फोकस दूरी देखेंगे तो बेटा कहां पड़ रही है वो, आपको पता है कि पोल से इधर वाला हिस्सा होता है पॉजिटिव एक्सिस, ये वाला होता है नेगेटिव। तो कनकेव की जो फोकस दूरी है वो कहां पे पड़ रही है, आप कहेंगे सर कनकेव की जो फोकस दूरी है वो पड़ रही है नेगेटिव एक्सिस पर, तो कनकेव मिरर की फोकस दूरी नेगेटिव हो गई, नेगेटिव। अब कनकेव लेंस ले लो, अवतल लेंस, तो कनकेव लेंस मैंने ऐसे बनाया था। तो कनकेव लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता है, अवतल दर्पण इकट्ठी करता है, लेकिन अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। ठीक है, नेचर बदल जाते हैं एकदम। ये प्रकाशीय किरणों को फैला रहा है। अब जो किरणें फैली हैं इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ, तो जिस पॉइंट से आपको किरणें फैलती हुई लग रही हैं अवतल दर्पण में फोकस बन गया, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस तक की दूरी और फोकस दूरी। अब देखना जो कनकेव लेंस है इसकी फोकस दूरी भी कहां पड़ रही है, नेगेटिव एक्सिस पे। तो कनकेव मिरर हो इसकी फोकस दूरी भी नेगेटिव एक्सिस पे है, कनकेव लेंस हो इसकी भी नेगेटिव एक्सिस पे है। तो चाहे अवतल लेंस है चाहे अवतल दर्पण है, इनकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव। समझ गए। यही चीज अगर आप चाहो तो कॉन्वेक्स के लिए चेक कर लो, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव आएगी, मिरर हो लेंस हो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, ये क्या करता है बेटा, प्रकाशीय किरणों को उत्तल दर्पण फैलाता है, डाइवर्ज करता है। इसने प्रकाशीय किरणों को फैला दिया। ठीक है, अब जो किरणें फैली हैं इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ,
इस पॉइंट से किरणें फैलती हुई लग रही है तो इसका फोकस पड़ेगा इधर, ये पोल है तो फोकस तक की दूरी होती है फोकस दूरी। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है इसकी फोकस दूरी कहां रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकस दूरी होगी पॉजिटिव। अब कॉन्वेक्स लेंस ले लो, उत्तल लेंस। लेंस में जो उत्तल लेंस होता है, ये डायग्राम बस दिमाग में आना चाहिए कि उत्तल लेंस देखते ही डायग्राम किसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे डालेंगे तो किरणों को इकट्ठा कर देता है। ये जिस पॉइंट पे किरणें इकट्ठी होंगी वो बनेगा फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर है तो इसकी फोकस दूरी भी कहां रही है, पॉजिटिव एक्सिस पे। तो मैंने क्या देखा, उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो फोकस दूरी होगी पॉजिटिव, अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो फोकस दूरी होगी नेगेटिव। अब इसे याद रखोगे, भूल जाओगे हैं। ये जो बच्चा है रवि नाम का, इसे मैं क्लास से किसी भी समय ब्लॉक करने वाला हूं, लास्ट वार्निंग है, अगर तेरा दोबारा मैसेज आया ना तो फिर ये तो मैसेज कभी कर नहीं पाएगा, तो इसलिए अब दोबारा कमेंट मत करना। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन ये करना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आता पिछले वाला क्वेश्चन बच्चों को लगता है कि एक आंसर होगा अवतल का, एक आंसर होगा दर्पण का, एक होगा लेंस का। तो फोकस दूरी पॉजिटिव ही है उत्तल की और नेगेटिव है अवतल की। लेंस से मिरर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू की वैल्यू नेगेटिव ही लेनी है। रजनेश के दिमाग में छप गया। वस्तु से 18 सेंटीमीटर की दूरी, देखो इसने कहा कि एक उत्तल लेंस एक आभासी छवि बनाता है, कॉन्वेक्स लेंस हमें वर्चुअल इमेज। तो आपको बेटा पता है कि आभासी का मतलब होता है सीधा प्रतिबिंब, तो वो आभासी कह रहा है, नहीं कि कहना चाह रहा है कि उत्तल लेंस एक सीधा प्रतिबिंब बनाता है जब कोई वस्तु से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। फोकस दूरी क्या होगी, अब मुझे बताओ। कॉन्वेक्स लेंस सीधी इमेज केवल एक ही केस में बनाता है, उत्तल लेंस सीधी इमेज बनाता है एक ही केस में, अगर वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो, और कह रहा है कि वस्तु रखी है 18 सेंटीमीटर दूर, 18 सेंटीमीटर दूर। तो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस एक आभासी छवि बनाता है जब कोई वस्तु से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो, फोकस दूरी बताओ क्या होगी। तो उत्तल लेंस सीधी इमेज बनाएगा अगर वस्तु फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, वस्तु रखी 18 सेंटीमीटर दूर, यानी कि फोकस दूरी 100% 18 से क्या होगी, ज्यादा, तो ग्रेटर देन 18 सेंटीमीटर, यानी सी इज करेक्ट आंसर। जो बच्चा बी बता रहा है उसका गलत है, डी वाले का भी गलत है, बाकी सी वालों का सही है। चंद्रपाल भाई आपका तो बिल्कुल ही गलत है, ए ऑप्शन बता रहे हो, कोई ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई डी। भाई अगर वस्तु 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो 100% फोकस दूरी 18 से ज्यादा होगी, हो सकता है कि 18.5 ही हो, 19 ही हो, ठीक है। ये तुमने ये करो, उत्कर्ष चौबे, अभिषेक पटेल, रविंद्रा, आदर्श, प्राची, रे, कु, मनीष शर्मा। इसने कहा है कि हमारे से इस क्वेश्चन में है, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है, बनाई गई छवि, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड। बेटा एक वस्तु को हमने उत्तल लेंस के सामने रखा तो जो छवि बनेगी कैसी, तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस पूछ रहा है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में तुमने कल पढ़ा था कि ये उल्टी इमेज भी बनाता है और सीधी इमेज भी बनाता है, तो आंसर क्या होगा, सीधा या उल्टा दोनों हो सकता है। तो उत्तल लेंस में सीधी और उल्टी दोनों प्रकार की इमेज बन सकती है, आंसर 6 का बी है, तो ठीक है। भाई उत्तल लेंस जो है रियल, यानी कि हमेशा रियल यानी कि उल्टी इमेज थोड़ी ना बनाता है हमेशा, ना हमेशा सीधी बनाता है, ये सीधी और उल्टी दोनों प्रकार की बना सकता है। लेकिन अगले में आओ, इसने कहा कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर ए कनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो बेटा अवतल लेंस बोलते ही आपके दिमाग में डायग्राम बनना चाहिए। बेटा अवतल लेंस कैसी इमेज बनाता है हमेशा, आप कहेंगे सर अवतल लेंस आपने बताया था इमेज हमेशा बनाता है सीधी और छोटी, तो यहां पे आंसर होगा ए ऑप्शन। तो ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज। तो जिन बच्चों ने इस याद रखना अवतल लेंस और उत्तल लेंस जैसे बोलो ना, तो अवतल लेंस सुनते कर ये डायग्राम है और छोटी, और ये सुनते ही आना चाहिए दिमाग में ये उल्टी इमेज भी बना सकता है और सीधी भी। तो इसका आंसर आएगा 7वें का ए। अपने चेक करते रहना थ्योरी कितनी क्लियर है तुम्हें। हमारे सामने न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसे करते हैं। इसने कहा हमारे से, एक काम करता हूँ इन क्वेश्चनों पे आने से पहले ना थोड़ा सिंपल वाले बता देता हूँ। एक काम करो, इस पर भी हम आएंगे भी 10 मिनट बाद। पहले आप एक फॉर्मूला और लिख लो, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। तो पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर इन पाएंगे। लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। देखो बेटा पावर का मतलब क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है कि
असली का मतलब वो एक्चुअली वास्तविक को उसने हिंदी ट्रांसलेशन असली लिख दिया होगा, वो वास्तविक है। वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, देखो बेटा, लेंस की अगर हम पावर की बात करें, लेंस की अगर हम शक्ति की बात करें, जैसे आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस फैलाता है। तो कोई लेंस कितना अच्छे से प्रकाशीय किरणों को फैला सकता है या मोड़ सकता है, वो उसकी पावर होता है। यानी किसी भी लेंस की पावर का मतलब यह है कि उसकी एबिलिटी किरणों को इकट्ठा करने की या फैलाने की। ठीक है, वो इसमें दिक्कत आ रही है क्या भाई? मैं रुक जाओ, दूसरा सेल डाल देता हूं। तो लेंस की पावर का मतलब होता है कि किसी लेंस की ये एबिलिटी, वो कितना अच्छा प्रकाशीय किरणों को फैला सकता है या इकट्ठा कर सकता है, उस एबिलिटी को हम कहते हैं लेंस की पावर। मैं भी और अच्छे से समझाऊंगा आपको। पहले भी यहाँ पे इसकी हम डेफिनेशन लिख लेंगे। द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज इज कॉल्ड इट्स पावर। हिंदी में लिखेंगे, किसी लेंस की किसी लेंस की किसी लेंस की प्रकाश की किरणों को, किसी लेंस की प्रकाशीय किरणों को अभिसरित यानी कि इकट्ठा करना, अभिसरित या अपसरित यानी कि फैलाना। अपसरित, हिंदी बड़े खतरनाक से नाम रहते हैं। इसी लेंस की प्रकाशीय किरणों को अभिसरित करना यानी कि इकट्ठा करना, या अपसरित करने की क्षमता उसकी शक्ति कहलाता है। तो कोई लेंस प्रकाशीय किरणों को कितना बढ़िया, उसकी एबिलिटी क्या है किरणों को इकट्ठा करने की या फैलाने की, उसे हम कहते हैं लेंस की पावर। ठीक है, अब यहां पर मैं आपके सामने दो केस दिखाऊंगा, आपको बताना कि किस लेंस की पावर आपको ज्यादा लग रही है। देखो, एक लेंस बेटा मेरे सामने ये है। इस लेंस के ऊपर मैंने प्रकाश की पैरेलल रे, समानांतर किरणें डाली, पैरेलल रे। जैसे इसके ऊपर प्रकाश की पैरेलल रे टकराई, इसने किरणों को इकट्ठा कर दिया। भाई उत्तल लेंस तो प्रकाशीय किरण इकट्ठी करता ही है, आपको पता है। एक मैंने दूसरा लेंस लिया, इसके ऊपर मैंने प्रकाशीय किरणें डाली। ये भी उत्तल लेंस है, उत्तल है तो प्रकाशीय किरणें इकट्ठी ही करेगा। इसने भी प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर दिया। तो दोनों लेंस को देखकर बताओ, इनमें से आपको किस लेंस की पावर, किस लेंस की शक्ति ज्यादा लग रही है, पहले वाले की या दूसरे वाले की? पहले वाले की पावर ज्यादा है कि दूसरे वाले की पावर ज्यादा है, ये बताओ। बताओ। मैंने क्या कहा कि हमारे पास में दो लेंस मैंने आपके सामने दिखाए, इनमें से आपको बताना कि आपको पहला लेंस ज्यादा पावरफुल लग रहा है कि दूसरा। जैसे कि नीलेश का ठीक आंसर है, अंकित का गलत हो गया। जो दोनों का सेम कह रहे हैं उसका बिल्कुल ही गलत है। बट एक्चुअली देखो, ये पहले वाला लेंस कितना ज्यादा पावरफुल है, आपको दिख नहीं रहा साफ साफ कि इसके ऊपर जैसे प्रकाशीय किरणें गिरी, गिरते तुरंत इसे उन्हें इकट्ठा कर दिया। तो कोई लेंस जैसे प्रकाशीय किरणें गिरे तुरंत इकट्ठा कर दे तो उसे बहुत ज्यादा किरणों को मोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखना, ये प्रकाशीय किरणें गिरी, इसने प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा तो किया, पर इसका दम निकल गया, बहुत ज्यादा दूर जाके इकट्ठा कर पा रहा है। तो कोई लेंस जैसे प्रकाशीय किरणें गिरे, अपने जितना नजदीक उन्हें इकट्ठी कर देगा ना, उतना ज्यादा पावरफुल लेंस है। इसी चीज को देखो, आपको टीचर ने कैसे पढ़ाया होगा 10th क्लास में। भाई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र है, किरण यहाँ पे इकट्ठी हुई है, फोकस है। जहां किरण इकट्ठी होती है फोकस होता है, और फोकस तक की दूरी कहलाती है हमारी फोकस दूरी। अगर आप यहाँ बड़े ध्यान से देखें, पहले लेंस की फोकस दूरी कम है, दूसरे की फोकस दूरी ज्यादा है। तो जिसकी फोकस दूरी कम होती है ना, वही ज्यादा पावरफुल होता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा नहीं पावर का फॉर्मूला, कि लेंस की जो पावर होती है वो होती है 1/4 फोकल लेंथ। बस शर्त यह है कि फोकल लेंथ आपको मीटर में पुट करनी है फॉर्मूले में। यहाँ पे देखना, फोकल लेंथ जिसकी कम होगी उसी की तो पावर ज्यादा होगी। भाई फॉर्मूला आपको रटा पड़ा है कि पावर होती है 1/f, लेकिन ये फॉर्मूला बता क्या रहा है ये तो आपको पता होना चाहिए
ये फॉर्मूला हमें बता रहा है कि जिसकी फोकल लेंथ कम होगी, यानी जो प्रकाश की किरणों को अपने नजदीक ही इकट्ठा कर देगा, वो ज्यादा पावरफुल लेंस होगा। ये दूसरा वाला जो लेंस है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो इसकी पावर कम बनेगी। तो पावर होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ आपको मीटर की जगह सेंटीमीटर में दे रखी हो तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 100/f। तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना 100/f। तो फोकल लेंथ को देख लेना मीटर में है कि सेंटीमीटर में है, उस हिसाब से 1/f या 100/f लगा देना। और लेंस की जो पावर होती है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर इसे लिखता हूं कैपिटल डी से। लेंस की जो पावर है वो होती है डायोप्टर में, ठीक है। अब यहां से इसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, यहां देखना दोबारा से। बेटा आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। जो कनकेव लेंस होता है अवतल लेंस, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव होती है। तो लेंस की जो पावर है पॉजिटिव कब लिखेंगे, नेगेटिव कब लिखेंगे, उसे ध्यान समझना। पावर ऑफ लेंस यूनिट है वो होती है डायोप्टर। डायोप्टर इसे लिखता हूं कैपिटल डी से। लेंस की जो पावर है वो होती है डायोप्टर में, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अभी, यहां देखना दोबारा से। बेटा आपको पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस की होती है पॉजिटिव, तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। जो कनकेव लेंस होता है अवतल लेंस, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर भी नेगेटिव होती है। तो लेंस की जो पावर है पॉजिटिव कब लिखेंगे, नेगेटिव कब लिखेंगे, उसे ध्यान समझना। पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी। लेंस की पावर पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स के लिए और नेगेटिव होती है कनकेव के लिए। कनकेव अवतल लेंस के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स उत्तल के लिए पॉजिटिव, ठीक है। तो लेंस की जो शक्ति है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम कुछ क्वेश्चन अब करेंगे। जैसे सबसे पहले एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो है उस पर आते हैं अभी हम। ये क्वेश्चन करना ध्यान से। ये कह रहा मेरे से कि शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी में पाए जाने वाले लोअर केस अक्षर, यानी कि जो छोटे अक्षर होते हैं, शब्दकोश में पाए जाने वाले लोअर केस अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। वो कह रहा है कि डिक्शनरी में मान लो कि आपको पढ़ना है, लेकिन आप मान लो कि वो छोटा छोटा लिखा हुआ है और आपको उसे बड़ा करके देखना है, तो कह रहा है कि डिक्शनरी में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का यूज करेंगे, आपको बताना है। देखो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान देना है, अगर आप डिक्शनरी में लेटर पढ़ रहे हैं तो आपको लेटर बड़े दिखेंगे तो पढ़ना आसान रहेगा। तो यानी कि कम से कम ये मेरा आंसर कनकेव तो नहीं हो सकता, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस हमेशा इमेज बनाता है सीधी और छोटी। भाई आपको पता है कि जो कनकेव लेंस होता है वो किसी वस्तु की इमेज हमेशा सीधी बनाता है, छोटी बनाता है, और कहां बनाता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो अवतल लेंस तो क्या करेगा, और जितनी छोटी थी अक्षर उन्हें और छोटा कर देगा। यानी बी और डी तो आपको टिक नहीं लगाना, यानी या तो आपका आंसर ए है या आपका आंसर सी है। अब आप कह रहा है कि उत्तल लेंस यूज करना है आपको, क्योंकि और उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी, तो ज्यादा पावरफुल लेंस होगा तो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, कम से कम फोकस दूरी वाला, उसकी पावर ज्यादा रहेगी, तो ज्यादा बड़े अक्षर दिखाएगा आपको। तो जिनका आंसर सी ऑप्शन है उनका ठीक है। ज्यादा फोकस दूरी होगी तो कम पावर का लेंस होगा वो, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास में सी ऑप्शन। ये कितना आसान क्वेश्चन है। फाइंड द पावर ऑफ उसकी पावर आंसर सी ऑप्शन उनका ठीक है। फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस विद फोकस डिस्टेंस। अच्छा लिखा कि उसने फोकस दूरी मीटर में दे दी। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो पावर का फॉर्मूला आएगा 1/f। तो फोकस दूरी 1/2 मीटर, यानी कि पावर हो जाएगी 0.5 डायोप्टर। अगर यहाँ पे तो उसने प्लस माइनस का यूज नहीं किया, उसने शायद किया होगा, इसमें आया नहीं, प्रिंटर में भी इतना स्पेस खाली है ना यहाँ पे। तो इसने लिखा कनकेव लेंस अवतल लेंस। तो पेपर में कई बार आपको पूरा लिखा मिल सकता है कि पावर होगी -0.5 डायोप्टर। मान लो किसी ऑप्शन में प्लस है किसी में माइनस है, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो पावर जो होगी वो नेगेटिव होगी, क्योंकि कनकेव अवतल के बारे में पूछ रहा है वो। ये बच्चा कह रहा है सर ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया सेम, कौन सा वाला, ये वाला किससे पहले वाला, डिक्शनरी वाला। बिहार वाले तो वैसे भी सारा का सारा पुराना माल चिपकाते हैं, मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज करके। ठीक है, आ गया। व्हाट इज द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की पावर होती है नेगेटिव, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। इनमें मैं टाइम खराब नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखा रहा हूं।
आप पहले मुझे केवल ये बताएंगे इनमें से कौन से दो ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या है वो बाद की बात है, पहले आप केवल ये बताओ कि सर ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं होंगे। खुसरुद्दीन, अंकुश, हेमंत कुमार, मीना, विशाखा, सवनम, अनिल, प्राची, रे, निशु कुमारी, आदित्य कुमार, चंद्रा, बिल्कुल कवर हो जाएगा चंद्रा। शर्मिला, रोबिन, फैजान, निकट दृष्टि दोषों में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, जब पढ़ाएंगे पता चल जाएगा। कु, प्रकाश, मोहित, अभिषेक, नवीन, उत्कर्ष, श्रीनाथ, नेहा, अभिषेक पटेल, ये बच्चे में लगातार आंसर दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया। ऋत्विक के आर, क्वेश्चन का नंबर लिखा करो, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें तो ये बताना था कौन सा ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है गुड। इसने कहा कि एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं, द पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। बेटा कॉन्वेक्स लेंस की पावर बतानी है, जैसे प्लस माइनस देखो तो समझो कि दो ऑप्शन तो आप हटा सकते हैं, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है, पावर भी पॉजिटिव, यानी कि सी और डी तो मेरा आंसर नहीं बनेगा भाई। पावर पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स की, यानी सी और डी तो आंसर नहीं है। अब कम से कम आपको पता चल गया कि भाई अगर तुक्का भी मारेंगे तो सही होने के चांस ज्यादा हैं। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं यदि निर्मित छवि लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जब वस्तु को लेंस के दूसरी तरफ ऑप्टिकल केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। तो ये कह रहा है कि ये मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस। अगर इस उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को 40 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, 40 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, तो दूसरी तरफ इमेज बनेगी 10 सेंटीमीटर दूर। तो बेटा वस्तु को तो हमेशा लेफ्ट साइड पे ही रखते हैं हम, ये फिक्स है। तो वस्तु अगर 40 सेंटीमीटर दूर इधर रखी तो कह रहा है कि इमेज दूसरी तरफ बनेगी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसकी पावर बतानी है। तो पावर हम तभी बता सकते हैं अगर मुझे फोकस दूरी पता हो। अगर मुझे फोकस दूरी पता होगी मीटर में तो पावर का फॉर्मूला 1/f लगा दूंगा, और सेंटीमीटर में पता होगी तो 100/f लगा दूंगा। यानी कि मुझे अगर पावर बतानी तो फोकस दूरी निकालनी पड़ेगी। लेकिन उसने क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एक तो वस्तु कितना दूर है ये दे रखा है, तो वस्तु है 40 सेंटीमीटर दूर, यू की वैल्यू हम हमेशा माइनस लेते हैं, और इमेज बन रही है दूसरी तरफ। अगर वस्तु इधर रखी है, इमेज बन रही है उस तरफ, तो यू की वैल्यू नेगेटिव तो वी की पॉजिटिव होगी। तो वस्तु है 10 सेंटीमीटर दूर, तो फोकस दूरी निकालो लेंस फॉर्मूले से 1/f = 1/v - 1/u। याद रखना लेंस है तो माइनस लगाया मैंने, तो वी की वैल्यू है 10 माइनस यू की वैल्यू कितनी है -40, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/f हो जाएगा 1/10 + 1/40। तो 40 आ गया एलसीएम, यहाँ सोल्व कर लो, 10 चौक 40, 40 एकम 40, तो 5/40 यानी कि 5/40 1/8, तो 1/8 आया किसकी वैल्यू 1/f की, तो f हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। पलट के लिखेंगे 1/f है 1/8 के, तो f हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। भाई वो सेंटीमीटर में क्यों आएगा आंसर, भाई u की वैल्यू भी सेंटीमीटर में है, v की भी सेंटीमीटर में, अगर u भी सेंटीमीटर में v भी सेंटीमीटर में, तो f भी तो सेंटीमीटर में आएगा। तो ये 100 है, ये है 8, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कि सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो जिन बच्चों का आंसर इसका सॉरी पावर निकालनी है, पावर आती है डायोप्टर में, तो 12.5 डायोप्टर। तो जिनका आंसर ए आया होगा उनका सही है, बाकी गलत है। भाई सी और डी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता था, बचा ए और बी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसने आपको बता दिया कि वस्तु रखी है 40 सेंटीमीटर दूर, इमेज दूसरी तरफ बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर, तो यू की वैल्यू -40, अगर इमेज दूसरी तरफ बन रही है, अगर यू नेगेटिव है तो वी पॉजिटिव होगा। एफ निकाला 8 आया, ये दोनों सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, तो 100/f लगा 12.5 आ गया। ठीक है, सबका सही है। अब अगला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, पहले आपके सेंटीमीटर में आएगा तो 100/f लगा 12.5 आ गया। ठीक है, सबका सही है। ये वाला आपको करना है क्वेश्चन नंबर 27 बताओ इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के में ही मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी, वरना आज मैं टेक्नीशियन होती। कोई नहीं, भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा जीवन में, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लिख रहा है कि एक उत्तल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए, पावर बतानी है। तो कॉन्वेक्स की पावर तो पॉजिटिव होती है, यानी कि सी और डी तो आंसर नहीं होगा। यदि निर्मित छवि लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जब वस्तु को लेंस के दूसरी तरफ प्रकाश के केंद्र 60 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। देखो वस्तु रखी है 60 सेंटीमीटर दूर, तो वस्तु अगर 60 सेंटीमीटर दूर रखी हो, इमेज दूसरी तरफ बन रही है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, u -60 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू है दूसरी तरफ +20, तो फोकस दूरी निकालेंगे 1/f = 1/v - 1/u। v की वैल्यू है 20 माइनस u की वैल्यू कितनी है -60, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20 + 1/60, 60 आ गया एलसीएम, 20 40 60, 60 कम 60, 4/60, 15 चौका 60, 1/15, 1/f, f की वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर की। तो पावर निकालते हैं, पावर है 100/f, तो 15 5 5 15 5 0, पावर आ जाएगी 6.67 डायोप्टर। अब जिनका आंसर बी आया उनका ठीक है, वो चेक कर लो, बाकी गलत है। 27 का ए बता रहे हैं सुब्रता दास, गलत आंसर है इनका। उत्कर्ष बी बता रहे हैं, अंकुश, विशाल, अंकित कुमार, इनका बी ठीक था।
स्वाति अत्रिश का भी ठीक था। रोबिन। हम्म। ठीक है। ये बेटा कुछ बेसिक क्वेश्चन थे पावर के। देखो बस इन क्वेश्चन में क्या है, अभी तक पेपर में क्या कर रहा है हमारे से वो, कि फोकस दूरी दे रहा है, वो फोकस दूरी देगा तो हम पावर निकाल लेंगे। बस यहाँ पे क्या कि फोकस दूरी डायरेक्ट नहीं दे रहा है इन क्वेश्चन में, कह रहा है कि वस्तु एक तरफ है, इमेज दूसरी तरफ बन रही है, तो देखना चाह रहा है कि यू तो आप नेगेटिव लोगे, अगर इमेज दूसरी तरफ है तो वी पॉजिटिव होना चाहिए। आप फोकस दूरी निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे, लेंस फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूले की हेल्प से फोकस दूरी निकाल ली, पावर निकाल देंगे। सुनील कुमार, राम बालक, बिहारी बाबू, सबका ठीक आंसर था एकदम। अगर सारी बातें नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो। एक दो दो तीन चीजें होती हैं जीवन में, एक दूसरे के लिए कहना बड़ा आसान होता है। जैसे मान लो कि कोई किसी कंगे पे फेलियर हो गया, कुछ हो गया, तो सांत्वना देना बड़ा आसान है कि भाई कोई बात नहीं, जीवन में अच्छा होगा, बढ़िया होगा, पॉजिटिव रहो, ये वो ऐसी बातें, ये कहना बड़ा आसान है। जिस पर गुजर रही होती है वो किस स्टेट में है, वो पहले से बहुत मेंटली मजबूत है, तो अगर आप इतना भी कहोगे तो उसे अच्छा लगेगा कि चलो यार कोई मतलब फिक्र कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि सामने वाला इतना टफ ना हो, तो उसे हो सकता है कि यही बातें आपको बैठ के आधे घंटा कहना पड़े, आपको और ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल और उसके साथ बैठ के, ताकि उसका जो गुब्बारे इमोशन है वो बाहर आए, रिलैक्स हो। और मनुष्य की प्रवृत्ति यही है कि वो कठिन से कठिन समय में भी अच्छा ढूंढ ही लेता है, सोच ही लेता है। बस ये है कि किसी को थोड़ा सा ज्यादा मोटिवेशन चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। कोई ऐसा कोई नहीं भी कहेगा तो भी समझ जाएगा अपने आप से। तो अगर आपके परिवार में, घर में, रिश्तेदार में, दोस्त कोई ऐसा है, तो आपको उसकी पहले समझना पड़ेगा कि उसे कितना मोटिवेशन चाहिए, कितना समय चाहिए। अगर किसी को 5 मिनट चाहिए, अगर आप आधा घंटा बताओगे तो भी इरिटेट होगा वो, भाई ठीक है समझ गया यार, बार बार एक ही बात क्यों कर रहे हो, है ना, वो इरिटेट हो जाएगा। और किसी को बहुत ज्यादा चाहिए होता सपोर्ट, हो सकता है कि 5-7 मिनट में उसे लगे कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो आप, तो हो सकता है कि आधा घंटा ही बैठना पड़े। तो कहना आसान है, लेकिन जिसपे गुजर रही होती है भाई, असली तो वही समझता है ना। आप और मैं तो कह ही सकते हैं। अब अगले हम एक दो क्वेश्चन पे आते हैं। जो एक मैंने क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया था कहीं पे, शायद मैंने, कहाँ गया वो, ये, इसे करने की कोशिश करेंगे आप। हम्म। नवीन भाई पढ़ ले, हो जाएगा सिलेबस, सब हो जाएगा। एक कह रहा मेरा यार क्वेश्चन हाइट में हटा दिया, ये तो मूर्खतापूर्ण वाली बातें हैं। हाइट तो भाई सबको ही पता होती है, हटा क्या दिया, आपको नहीं पता आपकी हाइट कितनी है? नंबर में चलो ठीक है भाई, हम तैयारी करके गए, सिली मिस्टेक हो गई, है ना, दर्पण की जगह हमने लेंस समझ लिया, ऐसे गलती होगी। पूछा उसने कि गलत बताओ, आपने सही बता दिया। ठीक है विकास, पढ़ते रहो। इसने कहा कि 2 सेंटीमीटर लंबा पिन 12 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से पिन की दूरी 15 सेंटीमीटर है, छवि का आकार खोजें। देखो इसने क्या कहा आपसे, यहां बड़े ध्यान से देखना। पहले तो देखो लेंस कौन सा, उत्तल, कॉन्वेक्स लेंस। और कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने एक 2 सेंटीमीटर लंबा पिन 12 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से पिन की दूरी 15 सेंटीमीटर की है। तो बेटा देखो फोकस दूरी इसकी कितनी है, आप कहेंगे सर फोकस दूरी है इसकी 12 सेंटीमीटर की। ठीक, फोकस से ठीक डबल दूरी पे क्या होता है 2f, यानी कि 2f रहा होगा 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहां कहीं दूर बनता है इन्फिनिटी। ठीक, इसने कहा कि जो वस्तु है वो 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो आप समझ गए फोकस तक की दूरी 12, 2f तक की 24, वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर दूर, 15 सेंटीमीटर। यानी वस्तु कहां पर रखी है, f और 2f के कहीं बीच में रखी है। तो आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो f और 2f के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज कहां बनती है, आप कहेंगे सर उसकी इमेज बनेगी, फोकस को रिप्लेस करो, इन्फिनिटी से 2f रखते हैं झुका तो उसकी इमेज बनेगी 2f इन्फिनिटी के बीच में, और जहां इन्फिनिटी आ गया यानी इमेज बड़ेगी, बनेगी बड़ी, इन लार्ज, यानी इमेज बड़ी बनेगी। समझ रहे बात को, भाई वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर दूर की एफ और 2f के बीच में, तो वस्तु अगर एफ और 2f के बीच में इमेज बनेगी इन्फिनिटी और 2f के बीच में, जहां पर इमेज बनते हैं इन्फिनिटी आगे बड़ी इमेज बनेगी, यानी 2 सेंटीमीटर से बड़ी इमेज बनेगी, यानी कि ना तो 2 सेंटीमीटर आंसर होगा ना एक, मेरा आंसर सी या डी में से होगा। तो अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो आप कम से कम ए और बी पर टिक लगा के नहीं आओगे, है ना। अच्छा अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब उसने बेटा हमारे से पूछा कि इमेज का साइज, तो आप यहाँ पे एक चीज देखना, आपको फोकस दूरी कितनी दे रखी है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, तो फोकस दूरी लिखेंगे प्लस की, वस्तु कितना दूर रखी है -15 सेंटीमीटर दूर, और आपको बताया कि वस्तु का जो साइज है वो 2 सेंटीमीटर का है, प्रतिबिंब का साइज बताना है। तो मुझे बताओ, अगर मैं मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता निकाल लूं, अगर मैग्निफिकेशन 2 होगी तो इमेज दुगनी साइज की बनेगी, मैग्निफिकेशन 4 होगी तो इमेज 4 गुना साइज की बनेगी। तो आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, आवर्धन क्षमता निकाल लो, m इजकल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। फोकस दूरी कितनी है 12, 12 माइनस ये है -15, तो 12 है और ये 12, अरे 15 25 27, 27 हो जाएगा जोड़ के, तो 3 चौक 12, 3 नम 27। अरे सॉरी,
भाई ये लेंस है, ये देखो मैंने गलती कर दी है, बच्चों से तो क्या ही उम्मीद करें, लेंस है ये। और लेंस में जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आता है प्लस, है ना। वो तो मिरर में था ना माइनस। भाई मिरर में क्या था, एफ अपॉन एफ माइनस यू, लेंस में हमने बताया था कि माइनस का प्लस आ जाएगा। ये 12, 12 प्लस ये कितना 15, तो 12, ये कितना है 12 माइनस 15 यानी कि 13 चौदह 15 माइनस 3, 3 चौक 12। तो मैग्निफिकेशन आ गई -4। मैग्निफिकेशन नेगेटिव यानी कि इमेज बनेगी उल्टी। मैग्निफिकेशन 4 तो इमेज बनेगी 4 गुना साइज की। तो वस्तु 2 सेंटीमीटर की है, इमेज बनेगी 4 गुना बड़ी, यानी कि 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो जिनका आंसर 8 सेंटीमीटर आया उनका सही है, अगर 4 किसी ने लिखा है तो उसका गलत है। 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। हाँ देखो बच्चों ने लिख भी दिया कि एफ प्लस यू करना है, ठीक है। और मिरर, इसमें कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है कि प्लस माइनस वाला गड़बड़ कर देते हैं। मिरर के फॉर्मूले में जहां प्लस है वहां लेंस में माइनस आएगा, और जहां मिरर में माइनस था वहां लेंस में क्या था, प्लस था। तो आंसर क्या बना इसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी और क्वेश्चन भी करेंगे इससे अभी हम। ये करो क्वेश्चन नंबर 12। मुख्य अक्ष पर एक बिंब रखा गया है। यदि लेंस से बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा। देखो बेटा, फोकस दूरी है 10, तो 2f तक की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर। वस्तु रखिए 30 सेंटीमीटर देने की, वस्तु रखिए 2f और इन्फिनिटी के बीच में। अगर वस्तु 2f और इन्फिनिटी के बीच में है तो इमेज बनेगी 2f और f के बीच में, यानी f है 10 और वो है कितना 20। तो 10 और 20 के बीच वाला आंसर आएगा। 10 और 20 के बीच में एक ही आंसर है 15। आंसर हो गया ये, समझ आया तुम्हें। 15। देखो इसी चीज को मैं थोड़ा डायग्राम से दिखा देता हूं, यानी पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है इसमें। ये हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंब रखा गया। यदि लेंस बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, बेटा फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर की। तब समझ गए कि 2f तक की दूरी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर की। और वस्तु कहां पर रखी है, वस्तु रखी है 30 सेंटीमीटर दूर। तो हमें पता है कि वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि 2f और इन्फिनिटी के बीच में रखी है। अगर ऑब्जेक्ट रखा हो 2f और इन्फिनिटी के बीच में, तो मैंने आपको बताया था कि इमेज कैसे बनती है। 2f को रखो झुका तू और इन्फिनिटी को रिप्लेस करो f से, यानी कि इमेज बनेगी f और 2f के बीच में। f 10, 2f यानी कि 20, 10 और 20 के बीच वाला एक ही ऑप्शन है, वही मेरा आंसर है। या इसी चीज को आप फॉर्मूले से करेंगे, थोड़ा टाइम फालतू लग जाएगा। फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर की प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु रखिए 30 सेंटीमीटर दूर। अब 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस का फॉर्मूला लगाओ तो 1/v आ जाएगा 1/f प्लस 1/u के बराबर। f की वैल्यू कितनी है 10, u की वैल्यू कितनी है -30। तो 30 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 10 20 10 30 1, तो 2/30 यानी कि 1/15। तो v की वैल्यू आ जाएगी v की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर, प्लस 15 सेंटीमीटर की दूरी आ जाएगी, यानी हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन। तो जिनका आंसर बी आया उनका बिल्कुल ठीक है, ए वालों का तो बिल्कुल ही गलत है। बेटा एक चीज बताओ, अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर की है तो 2f तक की दूरी 20 सेंटीमीटर की होगी। अगर वस्तु 2f पर रखी हो तभी इमेज 2f पर बनती है 20 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु कहां रखी है 30 सेंटीमीटर दूर, 2f और इन्फिनिटी के बीच में, इमेज बनेगी 2f और f के बीच में। f 10, ये है 20, तो 10 और 20 के बीच का एक ही ऑप्शन है। तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी, यहां पर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, ये वैसे ही हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछ ले, चलो ये तो अभी मैंने आपको लेंस वो बताया नहीं अभी, चलो फिर भी कर सकते हैं आप। द पावर ऑफ सन ग्लासेस, प्रैक्टिस पीवाईक्यू से करें या लेटेस्ट हुए क्वेश्चन से, जहां से भी कर सकते हो कर लो, जितने अधिक कर सको। बेटा जो धूप का चश्मा होता है उसकी पावर होती है 0 डायोप्टर। बाकी जो नजर के चश्मे होते हैं इनकी हम बात करेंगे क्लास में। एक काम करता हूं मैं, आज की क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा मैं लेंस के, मैं दिखा देता हूं, ये आपको ट्राई करने हैं, ये आपका होमवर्क है ये, ठीक है। जब हम क्लास में आएंगे कल तो चेक करूंगा मैं कि कितने बच्चे जो हैं वो होमवर्क वाले क्वेश्चन आपके पहले से आंसर होने चाहिए। मैं सीधा क्वेश्चन खोल के पूछूंगा आपसे कि इसका आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन ये होगा, है ना, तो मैं यहाँ पे ये पहले पीडीएफ सेलेक्ट कर लेते हैं हम। और ये पीडीएफ जो है आज हम ना पहले ही पहुंचा देंगे आपके पास, क्योंकि होमवर्क दिया है ना, तो मैं उसे बोल दूंगा लड़के से कि वो आज जो है ये वाली पीडीएफ जो है, वरना तो पीडीएफ अगले दिन आती है ना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज ही। तो जो जो क्वेश्चन इसमें ब्लैंक मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में से ब्लैंक छोड़ रहा हूं।
एक दो तीन, तीन क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिए इसमें। तो एक क्वेश्चन तो देखो ये ब्लैंक मिलेगा आपको न्यूमेरिकल टाइप का, एक ये और एक ये, ठीक है, ये आपको ट्राई करने हैं। एक आध बीच में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी ब्लैंक छोड़ा है, पर इन्हें आप करके आना। मैं अभी भेज देता हूँ, चलो क्या ना, मैं सारी पीडीएफ ना शाम को भेजता हूँ रात को, तो इसलिए वो आपको नेक्स्ट डे मिलती हैं, लेकिन ये वाली मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल की क्लास में हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष वगैरह। ये अगली 1-1.5 क्लास में आपको ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले हमने लाइट के टॉपिक पढ़े, फिर लेंस और मिरर पढ़े, फिर ये बड़ा एक टॉपिक हमारा समाप्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।